अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो वेलकम टू इकबालोजी किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से हम रमज़ान से पहले रमज़ान की चीज़ों को बनाकर स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उसे रमज़ान से पहले ही बनाकर स्टोर करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत को दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करें। तो वीडियो शुरू करते हैं आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सबसे मोस्ट डिमांडिंग चीज़ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो ब्रेड हम यूज़ करते हैं बीच में और साइड की हमारी बच जाती है, वो हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। तो ये हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा आप कंप्लीट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपके पास या तो पूरी ब्रेड है या फिर आपके पास इस तरह के उसके कॉर्नर्स हैं, तो वो आपने ले लेने हैं और ग्राइंडर में उसे ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो इसका मोटा मोटा सा पाउडर रेडी हो जाएगा। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब पे ये डिपेंड करता है कि आप मोटा रखना चाहते हैं या पतला रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक कर लें, नहीं तो आप इसे मोटा मोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने इससे ग्राइंड करके इस तरीके का बना लिया है। ये देखें, थोड़ा सा ये मोटा मोटा है और इस तरीके का अगर आप रेडी कर लें तो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम अब आपने ये करना है कि ये डायरेक्ट फ्रीज़ नहीं करना है। आपने आपने वो कढ़ाई पे या पैन पे या तवे पे जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसके में ये डाल देने हैं और आपने इसको अब अच्छे से पकाना है। अच्छे से पकाने का मकसद ये है कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर बाकी ना रहे, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्टली इसी तरीके से फ्रीज़ कर देते हैं या रख देते हैं फ्रीज़र में, तो उससे क्या होता है कि कुछ दिन बाद ये ख़राब हो जाते हैं, इससे फुई लग जाती है। क्योंकि ब्रेड को आप काफ़ी दिन तक ऐसे नहीं रख सकते, इसलिए क्योंकि इससे मॉइस्चर होता है, तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाती है, जिसे कहते हैं कि हम फुई लग जाती है। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आपने इसे इस तरीके से भून लेना है थोड़ा सा, ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। अच्छा, इस स्टेप को आप चाहे तो ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन ओवन पे करने में आपको ये करना होगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी साइड चेंज करनी होगी, क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल बारीक ब्रेड है, तो उससे क्या होगा, ये जल जाएगा दूसरी तरफ से, नीचे से जल्दी लग जाएगा, ऊपर से नहीं होगा। तो इसलिए आपको ओवन में इसे निकाल के बार बार करना पड़ेगा। और अगर आप मेरी तरह इसे तवे पे या फ्राई पैन पे कर रहे हैं तो आपने इसे इस तरीके से हिलाते रहना है। और आप देखिए इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। तो अब मैं इसे हटा लेती हूँ चूल्हे पे से। अब इस स्टेज पे आप इसे ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद अब अगर आपको ये मोटा लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि अब अगर आप इसे ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत आसानी से बिल्कुल बारीक पिस जाएगा। बाज़ार में 2 तरीके के मिलते हैं, एक बिल्कुल बारीक, आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसे बिल्कुल बारीक बनाना है तो बिल्कुल बारीक करने के लिए आप इसे इस स्टेप के बाद इसे ग्राइंड करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल बारीक बाज़ार जैसा रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने इसे हल्का सा, ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया इसे हल्का सा, और ये देखिए कितना बारीक हमारा बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रेडी हो गया है। तो लीजिए, आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। अब आप इसे चाहे तो आराम से पूरे महीने के लिए, महीने से ज़्यादा के लिए भी इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये आपने एक प्लास्टिक का पैकेट ले लेना है और इस प्लास्टिक के पैकेट में इसे हम डालकर रख देंगे आराम से। ठीक है जी, तो ये हमने डाल दिया है, इसे अब आपने पैक कर लेना। अच्छा, ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, आप उतनी क्वांटिटी का बना लें। आप उसे जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। अगर आपका जिप लॉक बैग नहीं है तो इस तरह से बैग में रख के इसे फोल्ड करके आराम से आप टेप लगा के स्टेपलर करके भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार घर में ही आपके ब्रेड क्रम्ब तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल कमर्शियल ब्रेड क्रम्ब्स की तरह। ठीक है जी, तो ये हमारा रख लेते हैं हमने रमज़ान की प्रिपरेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये ज़रूर चाहिए होता है। तो अब आपका एक काम तो डन हो गया है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जो कि है मज़ेदार सी हरी मिर्चें।
हरी मिर्ची तमाम मतलब बहुत सारे आप ये कहें कि 90% खानों में जो है, पाकिस्तानी खानों में हरी मिर्चें बहुत इस्तेमाल होती हैं। और हरी मिर्चों को आपने कैसे स्टोर करना है इसे लेकर आएंगे, और भी ख़राब होंगी तो इससे बेहतर ये है कि रमज़ान आ रहे हैं तो इसे भी आप स्टोर करने का तरीका सीख लें। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने हरी हरी मिर्ची लेकर आनी है, जितनी आपकी क्वांटिटी जितनी आप स्टोर करना चाहते हैं उतनी आप ले आए बल्क में, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसे इस तरीके से कपड़े पे फैला दे धोकर, और ये सूख जाएंगी। एयर ड्राई करना है, धूप में नहीं रखना है आपने इसको, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसकी जो डंडियाँ हैं वो अलग कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ आपके पास ज़बरदस्त फ्रेश सी मौजूद है। मैंने इसको धूप में अगर मैं सुखाती तो ये सूख जाती, तो हमने सुखाना नहीं है इसको। इसी तरीके से आपने इसको एयर ड्राई करना है, और इसके अंदर बस हमने सिरका शामिल करना है और इसको स्टोर कर लेना है। स्टोर कैसे करेंगे आपने, ठीक है, इसकी जो डंडियाँ हैं वो आपने अलग कर ली हैं। उसके बाद आपने इसे ग्राइंडर में डालना है और इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। पेस्ट जो होगा आपने मोटी मोटी आपने रेडी करनी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप पेस्ट बना लें, क्योंकि बहुत सारी आपको आगे रेसिपीज़ मिलेंगी जिसमें आपको मोटे मोटे हरी मिर्ची, कुटी हुई हरी मिर्ची चाहिए होंगी, उसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो वो रेसिपीज़ में भी आप देखेंगे कि हम यही पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने सिंपल इसे ग्राइंडर में डाल देना है, और ग्राइंडर में डालने के बाद तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें डाला है सिरका। ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि बिल्कुल पेस्ट नहीं बना रही हूँ मैं, इसको कुटा कुटा मोटा मोटा सा हमने बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब आपने एक जार लेना है, जो भी बर्नी आपके पास मौजूद हो प्लास्टिक की। ये जो बर्नियाँ हैं अक्सर आपको मिल जाती है, अचार की बर्नी होती है। और अगर आप परचेज़ नहीं करें तो घर में आपके अचार अगर आ रहा है या जैम की बर्नी आ रही है तो वो सब आप रख लिया करें, ताकि वो इस तरह स्टोर करने के काम आ सकें, ठीक है जी। तो तमाम पेज हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे बंद करके फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं, नीचे फ्रिज में, जहाँ पर ये 1 महीने के लिए स्टोर हो गया। अब बारी है लीमू की। लीमू भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे हेक्टिक काम ये होता है कि लीमू जो है आप इतनी मेहनत लगती है उसको निचोड़ते हैं, और इतना टाइम टेकिंग होता है ये। तो सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप इसे भी जूस निकाल के स्टोर करके रख लें, ताकि ईज़िली रमज़ान में कम से कम टाइम आप किचन में गुजारें और इबादत को ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। तो लीमू हमने यहाँ पर ले लिए, बड़े साइज़ के लीमू है, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप यूज़ करते हैं वो आप लीमू ले लें। और फिर इसके बाद सिंपल हमने कुछ नहीं करना है, इसे हमने हाफ में कट कर लिया है यहाँ पर, और कट करने के बाद इसे हम एक्सक्यूज़ करके इसका जूस निकाल लेंगे। इसी के साथ ही आपके फ्रीज़र में ये तो मौजूद होता है आइस क्यूब की ट्रे आपने ले लेनी है, और फिर इसे यूज़ करके हमने इसमें फ्रीज़ करना है। तो जूस हमने इसका निकाल लिया है सारा, तो ये जूस हमारे पास आ गया है। अब आपने आइस ट्रे ले लेनी है, आपके घर में मौजूद होंगी आपके फ्रिज की, तो उस पर अब हम इसे क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैं इसे डाल देती हूँ इसमें तमाम जूस को, और फिर हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। तो फ्रीज़ करने के बाद जो है हम इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए फ्रीज़ होकर आ गया ये अब क्यूब्स की फॉर्म में। आपका जितना यूज़ है आप एक दिन बैठे और आराम से इसको निकाल लें, और फिर इसके बाद इस तरह फ्रीज़ कर दें। और फ्रीज़ करने के बाद आप देखें आपके पास ये आ जाएंगी क्यूब्स की फॉर्म में। तो जितनी आपको ज़रूरत है, जिस वक्त आपको ज़रूरत है, आपने फ्रिज खोला और आराम से क्यूब निकाला और इसे यूज़ कर लिया। तो इसे दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे और ये ईज़िली स्टोर हो जाएगा। अच्छा, फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि इसका जो जायका है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप वैसे जूस निकाल के नीचे फ्रिज में रखते हैं तो ये होता है कि वो 1 महीने से ज़्यादा अगर आप उसे रखते हैं तो उसका जायका थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो अब बारी है पुदीने को स्टोर करने की। पुदीना जो है बहुत ज़रूरी होता है, आपकी चना चाट पे स्प्रिंकल करने में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसके अलावा चने की दाल पे भी आप इसको स्प्रिंकल करते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा और बहुत सारी रेसिपीज़ भी यूज़ होता है, आपको आहिस्ता-आहिस्ता सारी हम सिखाते भी जाएँगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको वॉश करके एयर ड्राई कर लेना है, और एयर ड्राई करने के बाद ही ईज़िली आप किसी भी जार में इस तरीके से इसे रख कर स्टोर कर सकते हैं। और फिर आप इसको जब आप इसे हाथ से हल्का सा क्रश करेंगे तो ईज़िली ये पाउडर के फॉर्म में आपका आ जाएगा और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लाल मिर्चों को स्टोर करने का तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो है लाल मिर्चों को लेकर उसे धूप में ड्राई कर लिया है। जब आप धूप पे इसे ड्राई करेंगे तो इस तरीके से ये पूरी खुश्क हो जाएंगी,
और खुश होके इसकी जो डंडियाँ हैं वो हमने तोड़ लेनी है। ये देखिए तमाम मिर्चों की हमने डंडियाँ तोड़ ली हैं। अब हम इसे पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हमने डाल देना है ग्राइंडर में, और ग्राइंडर में हम इसे डालकर इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। अच्छा, जो पाउडर है कुटी लाल मिर्चों का, तो ये मिलता है आपको बाज़ार में भी, लेकिन बाज़ार में हम पता नहीं होता है कि कितना उसमें कचरा शामिल है या मिट्टी शामिल है, और वो फिर रिलायबल नहीं होता। लेकिन इस तरह अगर आप घर में ही इसे तैयार कर लेते हैं तो ये आपको पता है बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आता है। तो इसलिए हम इसे घर में ही रेडी करके रख लेंगे, और फिर हम इसे आगे डिफरेंट रेसिपीज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी हमने पकोड़ा मसाला भी बनाना है, तो उसमें भी हमने ये इस्तेमाल किया है। आपको मैं आई बटन में लिंक कर दूँगी पकोड़े मसाले की रेसिपीज़, तो वो भी बनाकर आप रख सकते हैं, और वो फिर आप जो है पूरे रमज़ान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी देखिए कितना ज़बरदस्त सा पाउडर हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद यहाँ हम अनारदाना ले रहे हैं। अनारदाने को भी हमने ग्राइंड कर लेना है, और इसे मोटा मोटा हमने पीस लेना है और पीस के रख लेना है, ठीक है। क्योंकि अनारदाने का भी ये एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में डलता है ये, और इसका एक अपना फ्लेवर होता है। तो इस तरीके से आप अगर इसे पीस लेंगे तो फिर ये आपको बुरा नहीं लगेगा, और इसका अपना फ्लेवर भी आप इंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। तो इसे भी हमने ग्राइंड करके रख लेना है एक बॉक्स में। बॉक्स आपने एयर टाइट बॉक्स में रख लें इसे, और इसे फ्रिज में रख दें, और इस तरह इसे स्टोर किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अभी बहुत सारी प्रिपरेशन की चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि सब्जियों को आप किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, मसाला जार, चाट मसाला, पकौड़ा मसाला, ये सब आप पहले से कैसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और इसके अलावा आप गोश्त और कुछ स्नैक्स को किस तरीके से प्रिपेयर करके रमज़ान से पहले रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इनकी वीडियो आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।